पेरिस 2024 ओलंपिक नजदीक आ रहे हैं और हमेशा की तरह यह आयोजन खेल और संस्कृति का वैश्विक उत्सव होने का वादा करता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हवा में कुछ अजीब है। हाल के दिनों में कई लोगों ने ओलंपिक में ऐसे प्रतीकों और विवरणों की ओर इशारा किया है जो प्राचीन भविष्यवाणियों और बाइबिल के आंकड़ों जैसे कि एंटीक्रिस्ट के साथ प्रतिध्वनित होते प्रतीत होते हैं। क्या पेरिस में उद्घाटन समारोह और प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल महज संयोग है या इसके पीछे कुछ और भी है? आइए विश्लेषण करें। सबसे पहले पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के आधिकारिक लोगों ने चर्चाओं की एक श्रृंखला उत्पन्न कर दी है। डिजाइन, जो एक मशाल के आकार और एक लौ की आकृति को मिश्रित करता है, स्पष्ट रूप से सरल है। लेकिन करीब से देखने पर कुछ पर्यवेक्षकों ने देखा कि लोगो एक चेहरे जैसा दिखता है। और मजे की बात यह है कि यह चेहरा सभी को देखने वाली आंख के प्रतीक से मिलता जुलता है, एक प्रतीक जो अक्सर फ्रीमेसोनरी जैसे गुप्त समाजों और वैश्विक नियंत्रण से जुड़ा होता है। इसके अलावा उद्घाटन और समापन समारोहों में प्रतीकवाद के बारे में अफवाहें हैं, जो पिछले संस्करणों की तुलना में अधिक इंटरैक्टिव और अधिक सार्वजनिक भागीदारी के साथ होंगे। लेकिन जो बात वास्तव में कुछ लोगों को चिंतित करती है वह वे तत्व हैं जिन्हें गुप्त प्रतीकों या गैर ईसाई संस्थाओं की पूजा के प्रतीक के रूप में पढ़ा जा सकता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि इन प्रदर्शनों के दौरान कुछ अनुष्ठानों और इशारों का एंटीक्रिस्ट से जुड़े प्रतीकवाद के प्रकार से संबंध है, जैसे कि एक करिश्माई व्यक्ति की प्रस्तुति जिसे बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं लेकिन जो एक गहरे एजेंडे को छुपाता है। इन विवरणों ने विवाद उत्पन्न कर दिया है और कुछ का कहना है कि फ्रांस धर्मनिरपेक्षता के अपने लंबे इतिहास और गूढ़तावाद से भी जुड़े होने के कारण केवल एक खेल आयोजन से अधिक कुछ के लिए एक मंच बन सकता है। लेकिन वास्तव में एंटीक्रिस्ट क्या है और यह आंकड़ा इन घटनाओं के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? बाइबिल में मसीह विरोधी को एक दुष्ट नेता के रूप में वर्णित किया गया है जो दुनिया के अंत से पहले अंतिम समय में उभरेगा। एंटीक्रिस्ट का पहला संदर्भ प्रेरित जॉन के पत्रों में दिखाई देता है। 1 जॉन 2:18 में वह कहता है, छोटे बच्चों, यह आखिरी समय है और जैसा कि आपने सुना है कि एंटीक्रिस्ट आ रहा है, अब भी कई एंटीक्रिस्ट आ चुके हैं। उठे, इसलिए हम जानते हैं कि यह अंतिम क्षण है। इसका मतलब यह है कि एंटीक्रिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो मानव इतिहास के अंतिम दिनों में खुद को स्पष्ट रूप से प्रकट करेगा, एक विश्वव्यापी क्रांति के नेता के रूप में जो ईसा मसीह को नकार देगा और कई लोगों को उनके आध्यात्मिक विनाश की ओर ले जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार एंटीक्रिस्ट एक राजनीतिक, धार्मिक और करिश्माई नेता होगा जिसके पास पूरे राष्ट्रों को धोखा देने की क्षमता होगी। उनके आगमन को संकेतों और चमत्कारों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया जाएगा और वह शांति और समृद्धि के वादों के साथ एक वैश्विक सरकार स्थापित करेंगे। लेकिन वास्तव में उनका लक्ष्य ईश्वर में विश्वास को नष्ट करना, अधिनायकवादी शासन स्थापित करना और लोगों के जीवन को नियंत्रित करना होगा। डेनियल की पुस्तक में बाइबल एक अविचल चेहरों वाले राजा के बारे में बात करती है जो बड़ी ताकत के साथ शासन करेगा, लेकिन जो एक उद्धारकर्ता के भेष में एक उत्पीड़क होगा। एंटीक्रिस्ट का आंकड़ा संख्या 666 से भी जुड़ा हुआ है, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 में दिखाई देता है। श्लोक 18 कहता है, यहाँ ज्ञान है, जिसके पास समझ है वह जानवर की संख्या की गणना करे, क्योंकि यह संख्या है मनुष्य की और उनकी गिनती 666 है। यह संख्या 666 एक प्रतीक बन गई है जिसे सार्वभौमिक रूप से बुराई से जुड़ा हुआ माना जाता है और कई लोग मानते हैं कि यह एंटीक्रिस्ट से संबंधित है। कुछ विद्वान इस संख्या की व्याख्या एक कोड के रूप में करते हैं जो वैश्विक नियंत्रण और केंद्रीकृत नेतृत्व की एक प्रणाली की ओर इशारा करता है जो संभवतः प्रौद्योगिकियों या सरकार के रूपों से संबंधित है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना है। लेकिन हमें मसीह विरोधी के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि एंटीक्रिस्ट केवल एक भविष्य का व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और वैचारिक शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है जो पहले से ही दुनिया में अदृश्य रूप से काम कर रही है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:7-8 की पुस्तक में पॉल रहस्यमय अधर्म के बारे में बात करता है जो पहले से ही काम कर रहा है, एंटीक्रिस्ट की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि हमें न केवल एक भौतिक नेता की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए जो नियंत्रण और सत्य को नकारने की इस प्रणाली की ओर इशारा करते हैं।
स्वयं को तैयार करने में पहला कदम अपने विश्वास को मजबूत करना है। बाइबल हमें जागते रहना और प्रार्थना करना सिखाती है, जैसा कि मत्ती 26:41 में है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। हमें अपने चारों ओर उभर रहे आध्यात्मिक संकेतों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है और वैश्विक समस्याओं के आसान समाधान के वादों से धोखा नहीं खाना चाहिए। एंटीक्रिस्ट एक आकर्षक व्यक्ति होगा जो झूठी शांति और सुरक्षा की झूठी भावना पेश करेगा, लेकिन ईसाइयों के रूप में हमारा भरोसा ईश्वर पर होना चाहिए, न कि उन मानवीय नेताओं या प्रणालियों पर जो ईश्वर के बिना सरकार स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा बाइबल का गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है, विशेषकर डैनियल की पुस्तक और रहस्योद्घाटन, जो अंत समय के बारे में बात करते हैं और हमें उन चुनौतियों के बारे में चेतावनी देते हैं जिनका हम सामना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 13:10 की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई बंधुआई करेगा तो वह बंधुआई में जाएगा, यदि कोई तलवार से मारेगा तो वह तलवार से मारा जाएगा। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि हमें उत्पीड़न या कठिनाइयों का सामना करने पर भी विरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी तैयारी न केवल आध्यात्मिक है बल्कि नैतिक और नीतिपरक भी है। हमें सुसमाचार की सच्चाई में दृढ़ रहना चाहिए और होने वाली गलतियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। निरंतर प्रार्थना और दिव्य ज्ञान की खोज भी महत्वपूर्ण है। याकूब 1:5 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो सबको उदारता से देता है और उनसे कुछ अनुचित नहीं करता, और वह उसे दी जाएगी। जैसे ही हम एंटीक्रिस्ट के समय में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी करते हैं, हमें भरोसा करना चाहिए कि ईश्वर हमें सही दिशा, वह शक्ति और वह शांति देगा जो सभी समझ से परे होगी। निष्कर्षतः पेरिस 2024 ओलंपिक सिर्फ एक खेल आयोजन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह किसी बड़ी चीज के प्रतीक के रूप में काम कर रहा है, एक वैश्विक प्रणाली की तैयारी जो एक अधिनायकवादी और ईसाई विरोधी सरकार की ओर बढ़ रही है। ईसाई होने के नाते हमें धोखे और प्रलोभन के जाल में पड़े बिना सतर्क रहने, प्रार्थना करने और आध्यात्मिक रूप से तैयार होने की जरूरत है। हमारी सच्ची आशा मसीह में है और वही हमें आने वाले कठिन समय का सामना करने में सक्षम बनाएगा।